अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे दोस्त ने तो कफ़ाला करा लिया। आपको मैंने एक और वीडियो बना के बताया भी था कि हाँ, अभी कफ़ाला हो रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं मुझे मैसेज करते कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बाकी था, फिर भी मैंने कफ़ाला ले लिया। और आप लोगों का यही सवाल होता है कि क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटो रिन्यूअल हो चुका है, तो मेरा कफ़ाला हो सकता है कि नहीं? मैं 4 साल, 5 साल, 2 साल से कंपनी में हूँ और कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं टर्मिनेट नहीं कर पाया, क्योंकि अभी आपको पता है कि टर्मिनेट जब आप करने जाते हो तो वहाँ पे बोलता है कि आपका इकामा 2 महीना वैलिड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट 2 महीना वैलिड होना चाहिए। और दोनों जो है सेम टाइम पे होता नहीं है वैलिड। इस वजह से बहुत सारे लोगों का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है टर्मिनेट, और वो फंस भी जाते हैं। तो ऐसे में क्या आप कफ़ाला करा सकते हो? तो आपको बिल्कुल आप कफ़ाला करा सकते हो। जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ आपको कि वही प्रोसेस। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि अब आपका कफ़ाला कैसे होगा? तो मैं जो प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ उस तरह से अगर आप फॉलो करोगे सेम तरीका, तो आपका कफ़ाला ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? जैसे मेरे दोस्त का हुआ, और आप भी बहुत सारे लोग हो जो बताते हो कि भाई मेरा कफ़ाला हो रहा है। आप में से किसी का भी अगर होता है कफ़ाला, तो आप लोग कमेंट में बताया करो, ताकि आगे आने वाले लोगों तक वो जानकारी मिले। देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो, आपको अपनी दूसरी कंपनी ढूँढ लेना है, और सबको मिल ही जाती है, अच्छी कंपनी मिलती है, ऑफ़र अच्छा मिलता है, तभी कोई भी चाहता है कि ये कंपनी छोड़ के मैं दूसरी कंपनी जॉइन करूँ। तो आप लोग भी अपना ढूँढ लोगे, बात-वात करो, सारा चीज़ ऑफ़र लेटर मँगवा लो, फिर आप जो करंट कंपनी है उसमें बात करो कि भाई मेरे पास एक अच्छा ऑफ़र है और मेरे को जाना है। और आपको सीधे बोलना है कि मैं तो यहाँ अब नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जाना है। वो बोलेगा कंपनी वाला, नहीं आप जा नहीं सकते क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। आप बोल दो कि भाई मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? आप उसको बोलना है कि कंपनसेशन मैं दूँगा, आप मगर मैं जाना है मुझे, मैं रह नहीं सकता हूँ। तो आप इसको बोलोगे कि भाई मैं कंपनसेशन दूँगा, मैं जा नहीं रहा। तो वो बोलेगा आपको रिमेनिंग मंथ की सैलरी, बट ऐसा होता नहीं है। आपको बस आपको बोलना है कि भाई 2 महीने की सैलरी मैं दूँगा, जो रूल है उस हिसाब से 2 महीने की सैलरी दूँगा, और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। उस बंदे को भी बोला था 5-7 महीना नहीं, बल्कि 40-45 हज़ार रियाल दो। फिर धीरे-धीरे कम हुआ, बोला 20,000, फिर 25,000, फिर ऐसे कम करते-करते मगर सेटल हो गया, और बहुत कम अमाउंट में हुआ। मैं अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, बट आप लोग भी अफ़ोर्ड कर सकते हो। अगर आपको अच्छा कंपनी मिल रहा है, जैसे सैलरी यहाँ पे जितनी है उसका डबल मिलता है, तो आप लोग अच्छे से आराम से कंपनसेशन दे के जा सकते हो। और यही एक तरीका है जिससे अगर आप जाना चाहते हो, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी हो या ना हो, तो वो आप आराम से जा सकते हो। और मैं बताऊँगा कि क्या बोनस मिला, नहीं मिला, उसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बताता ही रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि कफ़ाला तो हो गया, और बोनस आपको पता है कि बोनस मिलने में टाइम लगता है, कम से कम 1 हफ़्ता या 10 दिन लग जाता है, उसके बाद ही आपका बोनस आता है। तो वो भी मैं बताऊँगा, मिला, नहीं मिला, क्या प्रोसेस है, किस तरह से मिलता है। और वैसे मैंने अपना कफ़ाला लिया था, तो भाई मेरे को कंपनी ने पूरा दिया था। तो आप लोग भी अपना कफ़ाला लेने के लिए यही तरीका देखना है कि आपको कंपनी से बात करना है। कंपनी वाला एग्री नहीं होगा, इतना आसान नहीं है, आपको हेड ऑफ़िस का चक्कर लगाना पड़ेगा 1-2 बार। आपको रुकोगे तो समझ लो नहीं होगा, अगर थक गए, सोच लो कि नहीं यार ये तो नहीं मान रहा है, तो वो मानेगा भी नहीं, ये सच है। वो इतना जल्दी कोई भी कंपनी नहीं मानेगी, बट आपको उसको फ़ोर्स करना है, बोल देना भाई मैं तो जाऊँगा, और हेड ऑफ़िस जाना है, वहाँ बात करना है, जो भी लेना है बोल दो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और बात करो, कम करवाओ, ठीक है? वो बोलेगा पहले इतना बोलना, भाई इतना तो नहीं दे सकता हूँ, मैं इतना ही दूँगा, इतना में मेरे को एडजस्ट करो, बताना अपना कि भाई मैं अच्छा ऑफ़र मिला है। सब कुछ अपनी अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना, और बोलना कि तो फिर वो जो है रेडी होगा, आपकी कंपनी रेडी होगी। अब आपको कफ़ाला लेना कैसे है? तो कफ़ाला लेने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने क्यूआ पे डायरेक्ट ही रिक्वेस्ट मँगवाना है, जो नई कंपनी है उसका रिक्वेस्ट मँगवाना है, और सीधे ही एक्सेप्ट कर लेना, और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपने रिक्वेस्ट मँगवाया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो है आपका नोटिस पीरियड चलेगा, 60 डेज़ का नोटिस पीरियड होगा। अगर आपकी करंट कंपनी एग्री हो जाती है, तो आपका ट्रांसफ़र बीच में ही हो जाएगा, ठीक है? अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है, आपने जैसे पैसा-वैसा दे दिया हो, अगर वो एग्री होती है, तो आपका कफ़ाला जो है डायरेक्ट बीच में ही हो जाएगा, कोई आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर नहीं भी होता है तो 60 डेज़ वेट करना, उसके बाद आपका कफ़ाला होगा। वैसे तो जब आपने बात कर ली है तो वो एग्री हो ही जाएगा, और वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, उसके बाद आपका कफ़ाला आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो यही तरीके को फॉलो करना है। अगर आप लोगों का कोई भी किसी तरह का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों से शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।